ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आमे जूलॉजी रो सेल बायोलॉजी चैप्टर को कंटिन्यू करूथिले। सेल डिवीजन रो गोटे थ्योरी क्लास हेची आउ किछि सिलेक्टिव एमसीक्यू से थ्योरी को बेस करी के हमें प्रैक्टिस करिसेंती। आजि आमे जो सेल साइकिल रो इंटरफेज को कंप्लीट करिथिले तारी ऊपर आउ किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू को हमें डिस्कशन करिवा। वीडियो को संपूर्ण देखिबे। जदि भी कोनोसी क्वेश्चन रे कोन मिस्टेक लागुची बा क्वेश्चन रो माने क्वेश्चन रे केउ जगह रे आपन को इच्छा मॉडिफिकेशन करिवे निजे मध्य सब जिंस करि परिबे। प्रथम क्वेश्चन को आसीबा। क्वेश्चन देखिबे एमसीक्यू कोन करिवे ना ऑप्शन को एनालिसिस करिवे निजे गोटे आंसर करिया चेष्टा करिवे आ मु जो आंसर करूची आपन ता सहित मैच अप केतेटा करूचंती से अनुसार चलिबे। जो क्वेश्चन रे आपन को कोन हबो ना डाउट लागिवो बुक अछि विभिन्न ट्रस्टेबल सोर्सेस रो आपन वेरीफाई करिवे। प्रथम क्वेश्चन को चिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहिची ड्यूरिंग व्हिच प्रिसाइज स्टेज ऑफ इंटरफेज इंटरफेज रो डिफरेंट सब फेज अछि। गोटे होची G1 आ गोटे S आ गोटे G2 कहिला इंटरफेज रो केउ फेज भितरे जदि सेल टी तार सेल डिवीजन रो प्रक्रिया को कंटिन्यू करूची सेही समय रे सेल टी कमिट टू कंप्लीट द सेल साइकिल को कंप्लीट करिवा पई से बाध्य माने बाउंड हे गला एंड पास द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को पास करिकी से कमिट हे गला। आमे जानि चंती कांसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जेते बेले गोटे सेल टी G1 फेज को क्रॉस करिकी जाई कि S फेज को एंटर करि गला। S फेज रे जेते बेले डीएनए रो रेप्लिकेशन हे गला तारी परे माने S फेज रु सेल टी सेल साइकिल रो बैक करि परिबो नै सेही फेज रे से होची बाध्य जहा को हमें कहिबा। आगु को फर्दर स्टेप जीवा पई से बाउंड जदि हमको पचारिची ए बी सी डी हमें करेक्ट आंसर मारिबा ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर। ए जो प्रक्रिया टी एक्चुअली ऑप्शन ने जो लेट G1 फेज ए G1 फेज रो लेटर स्टेज रु ए प्रक्रिया टी स्टार्ट हे कि S1 प्रक्रिया पर्यंत जाउची जेतबेले माने S फेज को से पळै जाउची G फेज रो लास्ट आ S फेज एई समय रे जदी गोटे सेल साइकिल रे माने चालीची गोटे सेल टी एई फेज रे पहुंची जाईची सेता बेले से पछ को बैक करिवो नै। आमे तो सी तो डायरेक्टली करेक्ट आंसर मानिबा केउटी बी ऊपर मध्ये कंट्रोवर्सी अछि। जेता बेले परीक्षा रे जदी क्वेश्चन पडिथिबो आमे ऑप्शन रु बी हटै दबा केवल सी को रखिबा एस फेज सेति पई एक नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला सी। नंबर 2 को आसीबा फुल्ली कांसेप्ट को बेस करिकी आमे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करूचंती। 2 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन आ परीक्षा रे आसिला भलिया क्वेश्चन। आमे 2 नंबर प्रश्न को पढ़ी के कोन बुझुचंती इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ ए डिप्लॉयड सेल माने तांकर प्लॉयड स्टेटस होची 2n इन द G1 फेज इज डिनोटेड एज 2c माने जदी G1 फेज रे गोटे सेल रो सेल साइकिल प्रोसेस टी बा सेल डिवीजन प्रोसेस टी चालीची सेते बेले तार प्लॉयड स्टेटस होची 2n आउ डीएनए कंटेंट होची 2c कइला व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एंड प्लॉयड लेवल ऑफ द सेल इन G2 फेज। जदी G1 रे तार प्लॉयड लेवल होची बा प्लॉयड स्टेटस होची 2n आउ डीएनए कंटेंट होची 2c एस फेज रे हमर प्लॉयड स्टेटस तो चेंज होबार नै समान रहिबो। एस फेज रे जो डीएनए कंटेंट डुप्लीकेशन हे कि 4c हे जिवो सेटा G2 फेज को कोन करिवो ना कंटिन्यू करिवो जेहेतु G1 फेज रु S फेज देई कि G2 को जिवो ना कि G1 रु डायरेक्ट G2 पळै जाउची सीक्वेंशियल स्टेप S फेज को जेता बेले अतिक्रम करूथिबो सेता बेले प्लॉयड स्टेटस तार समान रहि जाईथिबो किंतु तार जो डीएनए कंटेंट 2c थिला तार डुप्लीकेशन हे कि 4c हे जिवो। सेति पई आमे ऑप्शन ए बी सी डी देखिला परे आमे खोजिबा प्लॉयड स्टेटस समान अछि 2n अछि आ डीएनए कंटेंट हे जाईची 4c हेति पई आमे 2 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन मारिबा ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। नंबर 3 को आसीबा ए भलिया क्वेश्चन श्योर शॉट आमे परीक्षा रे पाइबा। नंबर 3 बढ़िया प्रश्नटी देइची। नंबर 3 कहिची which of the following organelles undergoes duplication significantly during G1 phase। आमे कोन जानि चंती एस फेज बळु को जेतबेले गोटे सेल साइकिल रो एस फेज बा सिंथेसिस फेज रे
सेल टी गति करूची तार सेल डिवीजन प्रक्रिया टी कौन होची ना फॉरवर्ड हे चलीची सही समय रे डीएनए रो डुप्लीकेशन घटिबो ता सहित सेंट्रिओल रो डुप्लीकेशन घटिबो ताले जो सेंट्रिओल रो डुप्लीकेशन केबे भी जी1 रे हबो नाही केउठी हबो एस फेज रे पर्टिकुलरली केउ जगह रे घटुथिबो साइटोप्लाज्म रे घटुथिबो ताहाले बाकी दुईटार सेल ऑर्गेनेल रो डुप्लीकेशन होउथिबो माइटोकॉन्ड्रिया हेई पारे क्लोरोप्लास्ट हेई पारे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स गुडी को डुप्लीकेशन जी1 फेज रे हेबे किंतु सेंट्रिओल डीएनए रो डुप्लीकेशन एस फेज रे हबो सेति पई आमे 3 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन को करेक्ट आंसर कहि परिबा डी नंबर 4 को आसीबा जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि नंबर 4 कोन कहिला ट्यूबुलिन प्रोटीन सेल साइकिल सहित डिफरेंट प्रोटीन एसोसिएटेड हेकी अछंती एई ट्यूबुलिन प्रोटीन रो काम कोन ना स्पिंडली फाइबर गुडी को फॉर्मेशन करिवे एई स्पिंडली फाइबर फॉर्मेशन ता आमे इंटरफेज बा सेल साइकिल रो केउ फेज रे देखिबा एई फॉर्मेशन ता स्टार्टिंग प्रोसेस माने स्पिंडली माने फाइबर रो फॉर्मेशन आरंभ होउथिबो केउ फेज रे ना G2 फेज रे से कहिछि कि एई जो माने स्पिंडली फाइबर फॉर्मेशन हबो ता पई ट्यूबुलिन प्रोटीन दरकार एई स्पिंडली फाइबर फॉर्मेशन हेले कोन लाभ ना क्रोमोसोम गुडी को जेतबेले न्यूक्लियस डिवीजन हबो दुई जण अपोजिट पोल को इजीली मूव करि परिबे दुईटा क्रोमाटिड एपट सेपट हे कि इजीली मूव करिवा पई स्पिंडली फाइबर गुडी को अछंती एई स्पिंडली फाइबर फॉर्मेशन गुडी को केउ फेज रो इंपोर्टेंट माने कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहिबा G2 फेज रो सेति पई G2 फेज 4 नंबर रो करेक्ट आंसर हे गला नंबर 5 को आसी नंबर 5 हमें जानि चंती हिस्टोन प्रोटीन कथा कहिछि माने से डीएनए सहित एसोसिएटेड हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज हिस्टोन प्रोटीन गुडी कर सिंथेसाइज हमर सिंथेसिस फेज बा एस फेज बा डीएनए डुप्लीकेशन फेज बा डीएनए रेप्लिकेशन फेज सेही फेज रे हमें देखिया को पाइबा सेति पई करेक्ट आंसर हे जिवो 5 नंबर रो ऑप्शन जो बी अछि एस फेज करेक्ट आंसर हे गला नंबर 5 रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी व्हिच फेज ऑफ इंटरफेज व्हिच फेज इंटरफेज लिखि देले आउरी बढ़िया हबो सेति पई 5 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी नंबर 6 को आसीबा नंबर 6 कोन कहिछि नंबर 6 कहिला क्विसेंट स्टेज बा G0 स्टेज बेले बेले सेल साइकिल टी कोन करूची गति करूची तार G1 S G2 तापर M पुणी तापर G1 S G2 एमिति चलिबो सेल टी गति कला बेले 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 सेल रो सेल डिवीजन हबा पई जेति की न्यूट्रिएंट रो दरकार पड़े से न्यूट्रिएंट गुडी को जदि रो अभाव देखा गला सेते बेले सेल टी टेम्पोरारी पॉज नहीं जाउची अल्प समय पई टिके अटकी जाई थाए सेल डिवीजन को अटकेई दिए जेतेबेले पुणी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सफिशिएंट हे जिवो पुणी सेल डिवीजन आगो करिवो परमानेंट केबे हो नहीं सेल टी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव केबे भी सेल रो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हे जिवो कि ए फेज रे सेल रो मेटाबॉलिज्म ता कंटिन्यू करी चालू थिबो इमीडिएटली माने क्विसेंट फेज माने एस फेज को पळे जिवो क्विसेंट फेज माने ये गोटे रिजर्व स्टेज ये गोटे अल्प समय पर्यंत टेम्पोरारी पर्यंत अटकी जाईची पुणी दरकार पड़िले सेल साइकिल को आउ थरे एंटर करिकि आउ थरे सेल साइकिल तारे कंटिन्यू करि परिबो सेति पई 6 नंबर रो हमें बेस्ट ऑप्शन मारिबा ऑप्शन सी हे गला करेक्ट आंसर नंबर 7 को आसीबा नंबर 7 हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रो कंटेंट होउची सी द क्रोमोसोम नंबर होउची एन आउ कहि देला कोन कहि देला सोमाटिक सेल हमें जानि सारि लेनी जदी सोमाटिक सेल आउ बॉडी सेल कथा सिए कहि देइची ताले बॉडी सेल रे केबे भी कोन हबो हमें कहू जिबा हमें बॉडी सेल कथा कहिची आउ तार क्रोमोसोम नंबर एच माने एन कहि देइची अछि एबे कोन कहिला G1 रु S को जाउचंती सिंपली कथा आम पाखरे प्लॉयडी नंबर अछि n आउ कोन कहिची ना डीएनए कंटेंट होउची सी को फेज रे अछि G1 फेज रे अछंती G1 फेज रु केउ फेज को एंटर करिवे S फेज को एंटर करिवे तार प्लॉयडी नंबर तो केबे चेंज होबार नाही सेति पई प्लॉयडी नंबर जहा रहिबा कथा रहिबो
तार डीएनए कंटेंट रो डुप्लीकेशन घटिबो सी थिला डबल हे कि 2C हे जिवो सेति पई 7 नंबर रो आमे करेक्ट आंसर को मारिबा ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर नंबर 8 एई भलिया जदी किछि क्वेश्चन पडिबो आमे आराम से करि पकेइबा आउ गोटे कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क गोटे विशेषत्व कहि परिबा एस फेज रो पुनी सुनेस्टियो कोष यूकैरियोटिक सेल रो एस फेज रो गोटे विशेषत्व कोन जदि आमे देखिले ए जो ट्यूबुलिन कथा कहिछि ट्यूबुलिन गुडी को कोन करूचंती ना हमर ट्यूबुलिन गुडी को स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन रे स्टार्ट करंती ये तो G2 फेज कटि गला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिड गुडी को कोन डीपली विजिबल हेबे क्रोमाटिड गुडी को डीपली न लाइटली विजिबल थिबे कटि गला काइनेटोकोर आमे तो क्रोमोजोम कथा माने से समय रे उठाउ नहंती क्रोमोजोम रो स्ट्रक्चर कथा काहे कि उठैबा एस फेज रे डीएनए रो रेप्लिकेशन बा डुप्लीकेशन स्टार्ट हबो एस फेज कहिछि माने डीएनए रेप्लिकेशन 8 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी नंबर 9 को आसीबा नंबर 9 कोन कहिछि नंबर 9 बढ़िया प्रश्न कहिला आमे गोटे ह्यूमन सेल को नै कि कल्चर मीडियम रे छाड़ीबा तार सेल डिवीजन पई जनरेशन टाइम केते 24 घंटा कहिछि ए जो सेल साइकोलटी कंप्लीट होबा पई तार जनरेशन टाइम होउची तार कंप्लीट होबार पीरियड होउची 24 आवर से 24 आवर भितरो किछि आई फेज रे कटिबो किछि एस फेज रे कटिबो 90 रु 95% माने 23 आवर नै जिवो इंटरफेज पाखा पाखी गोटी आवर नबो हमरो एम फेज जहा को कहउचंती ताले इंटरफेज केते समय नै जिवो हमें कहबा अप्रोक्सीमेटली 23 आवर सेति पई 9 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन सी नंबर 10 को जिबा नंबर 10 आहुरी सुंदर क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहि देइछि नंबर 10 कहिला G2 फेज रो गुटे कैरेक्टरिस्टिक्स G2 फेज रे सेंट्रिओल रो डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म रे होथिबो एस फेज रे ताले ए ऑप्शन टी कटि गला डीएनए रेप्लिकेशन टी एस फेज रे घटुथिबो ए ऑप्शन मध्य कटि गला 10 नंबर रहिला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड माने डीएनए सिंथेसिस डीएनए तयारी हबो एस फेज रे डीएनए रो डुप्लीकेशन ताले बळी पडिला सी हमें करेक्ट आंसर मारिबा सी जो ट्यूबुलिन फॉर्मेशन हबो ट्यूबुलिन प्रोटीन गुडी को स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करंती जेउटा कि G2 फेज रो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स सेति पई 10 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे जिवो सी निजे फर्स्ट क्वेश्चन को बुझिबे ओ भलिया आंसर हे परिबो ऑप्शन को एलिमिनेट करूथिबे आ मोर केतेटा करेक्ट आंसर होउची जेउ क्वेश्चन आपन डाउट लागिबो आउ थरे रीचेक करिवे आउ थरे रीचेक करिवे तीन थर बळ को लागुची कि नाही आंसर मिस्टेक अछि जाय कि बुक देखि कि वेरीफाई कर देबे आउ थरे 11 नंबर को आसीबा 11 नंबर एई भलिया क्वेश्चन परीक्षा रे पढिबा को जाउची एबे कोन कहिला कंसीडर ए प्लांट स्पेसीज विथ ए हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर तांकर क्रोमोसोम नंबर होउची हैप्लॉइड व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमाटिड ड्यूरिंग G1 फेज बोली हमें कहिबा जदी हमें जी माने ये कहिछि कि G1 फेज रे तार को भलिया जिंस हेथिबो बोली हमें कहिबा गोटे प्लांट स्पेसीज रे केबे हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहिबो हैप्लॉइड क्रोमोसोम काहा पाखरे रुहे ए गैमेट मानक पाखरे रुहे जदी गोटे प्लांट फॉर्मेशन हेछि माने से ऑलरेडी डिप्लॉयड हे गलानी डिप्लॉयड होछि 16 ता पाखरे हमें कहि दबा कि G1 फेज रे क्रोमोसोम नंबर हे जिवो 16 आउ क्रोमाटिड हे जिवो ऑप्शन से क्रोमाटिड हे जिवो 16 आउ क्रोमाटिड रो काहे कि ना जेति कि तार कोन हेतिबो ना क्रोमोसोम नंबर थिबो सेति कि माने तार हे जिवो कोन ना क्रोमाटिड ये गोटे क्रोमाटिड आउ एस फेज रे तार क्रोमाटिडटा डबल डबल हे कि गला केति पई हमें जदी माने 11 नंबर ऑप्शन को देखिबा ता पाखरे क्रोमोसोम केते बाय डिफॉल्ट से डिप्लॉयड हेथिबो बोली तार 16 आउ तार तो कोनोसी कोन हेतिबो ना एपट सपोर्ट किछि हे नै डुप्लीकेशन हे नै ताले क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर रे 16 टी क्रोमाटिड रहितिबो सेति पई बेस्ट ऑप्शन मारिबा 11 नंबर रो ऑप्शन ए ताले एबे भी क्रोमोसोम फॉर्मेशन हे नै गोटे क्रोमोसोम रे हमें दुईटा क्रोमाटिड देखिया को पाउचंती गोटे पैटर्नल गोटे मैटर्नल
एबे तो गोटे G1 रे सिंगल सिस्टर क्रोमाटिड थिबो एति पई सिंगल सिस्टर क्रोमाटिड 16 क्रोमाटिड को हमें मारिबा 11 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ए नंबर 12 को आसीबा नंबर 12 कोन कहिछि नंबर 12 अरे नॉर्मल क्वेश्चन देछि कोन कहिला एस फेज बळो को डीएनए रो रेप्लिकेशन घटुछि सेही रेप्लिकेशन टा सेमी कंजर्वेटिव हमें याको ध्यान दबानी कोन कहिला जेता बेले डीएनए रो डुप्लीकेशन घटुछि गोटिए हेवी स्टैंड आउ गोटिए लाइट स्टैंड फॉर्मेशन होउछि से हाइब्रिड को सूचौछि गोटिए हेवी गोटिए लाइट हमें एटा नॉर्मल क्वेश्चन 12 नंबर रो ऑप्शन सी हे गला करेक्ट आंसर नंबर 13 को आसीबा नंबर 13 बढ़िया शानदार क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि नंबर 13 कहिला कि G0 फेज क्विसेंट सेंटर फेज विषय रे केउ स्टेटमेंट ट्रू क्विसेंट सेंटर कहा परे परे G1 परे बेले बेले G0 आसे से कहिला कि इट हैज कंप्लीटेड एस फेज पर G0 आसीबो एस फेज को गोटे सेल गति करिछि माने आउ अटकी परिबा नै बाध्य रे सेल साइकिल को कंप्लीट करिवो इट इज रेडी टू मियोसिस ये कोन G2 फेज रे अछि जे संगे संगे माइटोसिस मियोसिस हे जिवो कटि गला 13 नंबर को आसीबा डीएनए जदी डैमेज हे जाईछि एस फेज रे तो एस फेज को ही जाई नै ता माने G1 परे परे बेले बेले सेल टी न्यूट्रिएंट अभावरु किछि समय पई टेम्पररी पॉज नै जाउछि तार सेल साइकिल एक्टिविटी को सेटा को हमें G0 कहिबा 13 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी नंबर 14 को जिबा नंबर 14 नंबर 14 कोन कहिछि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एस फेज रे हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन हुए एई हिस्टोन प्रोटीन रो स्टेटस कोन बोली पचारिछि जदि हमें 14 नंबर ऑप्शन को देखिबा ताहाले हिस्टोन प्रोटीन पुनी एस फेज रे हिस्टोन प्रोटीन कहा सहित एसोसिएटेड डीएनए सहित जो डीएनए सिंथेसाइज हबो तार स्टेटस सेही प्रोटीन डीएनए बा न्यू रेप्लिकेटेड डीएनए रो पैकेज तार फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो सेथि पई 14 नंबर रो ऑप्शन सी हिस्टोन प्रोटीन तो सिंथेसाइज होउची ये काहे कि नष्ट हबो हिस्टोन सिंथेसिस गुडी को एस फेज रे इनहिबिट काहे कि फॉर्मेशन हुए हिस्टोन गुडी को फॉस्फोराइलेटेड एटा नहे तले बेस्ट ऑप्शन हे गला 14 नंबर रो ऑप्शन सी नंबर 15 को आसीबा नंबर 15 एक्सीलेंट क्वेश्चन पूरा कांसेप्ट कोन कहिछि G1 फेज रे डीएनए कंटेंट अछि 12 पीजी G2 फेज को जीवो तापर एस फेज रे तार डबल हे कि हे गला 24 पीजी G2 रे समान डीएनए कंटेंट मेंटेन हे कि चालिबो ताले G2 फेज रे 24 पीजी कोठी अछि ना 15 नंबर ऑप्शन डी हे गला करेक्ट आंसर एमितिया क्वेश्चन पचारुची काठी माने यूनिट बदले दउची सेठी अलगा जिंस थाई पारे नंबर 16 को आसीबा 16 नंबर बढ़िया जिंस कहिची जदी एटीपी फॉर्मेशन को देखिबा इंटरफेज जेते बढ़ी बढ़ी चलिबो G1 S G2 एटीपी फॉर्मेशन रो प्रोसेस बढ़ी 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 जीवो कोन कहिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माने एनर्जी दरकार केउ फेज रे अधिक अमाउंट रो एनर्जी दरकार हबो एबे हमें कांसेप्ट को आसीबा केउ G1 S G2 भितरे केउ फेज ता सबुठारु इवेंटफुल सबुठारु इंपोर्टेंट जिंस तार भितरे घटुची आमे कहिबा सबुठारु इंपोर्टेंट एक्टिविटी होउची डीएनए रेप्लिकेशन जीनोम रो रेप्लिकेशन घटुची तति पई यारी भितरे अधिक एटीपी दरकार होउथिबो आमे 16 नंबर रो बी करेक्ट आंसर हे जिवो ताले एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन पई हाईएस्ट अमाउंट रो एटीपी को दरकार करूथिबो बोली मारी की 16 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन मारी देले करेक्ट ऑप्शन हे गला बी नंबर 17 को आसीबा नंबर 17 कोन कहिची व्हाट आर द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट दैट एक्ट एज इंटरनल कंपोनेंट माने चेक पॉइंट कहिची ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S G1 रु S को गला बेले गोटे चेक पॉइंट देई के आसुची माने जीनोम गुडी को ठीक अछि किछि डैमेज हेई नै सेल टी डिफेक्टेड अछि कि सेल टी रोगग्रस्त अछि कि ये सब जिंस को चेक पॉइंट करंती ताले दुईटा जिंस किए से ना गोटे होची साइक्लिन आ गोटे होची साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एटा दुई जण होचंती G1 परे चेक पॉइंट जेतबेले G1 रु S फेज को दिबो
एमाने चेक पॉइंट काम करती एमानकर काम संगे संगे एक्टिवेट हो आम 17 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन मारिदबा ऑप्शन ए ये डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज तो रेप्लिकेशन सहित अछि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए सिंथेसिस करिवो ट्यूबुलिन एमाने सब कोन करूचंती ना एमाने फॉर्मेशन करूचंती हमर जो कोन अछि ताको हमें कहउचंती स्पिंडल फाइबर सेतिरे फॉर्मेशन करूचंती जति पय तो चेक पॉइंट कथा किछि नुहे 17 नंबर रो आमे आखि बुझी कि बेस्ट ऑप्शन को मारिबा ऑप्शन ए नंबर 18 को आसीबा नंबर 18 कोन कहिछि नंबर 18 कहिछि इफ ए सेल हैज 7 क्रोमोसोम and 7 pgDNA in G1 ए समान क्वेश्चन खाली टिके एठी उल्टै देछि G1 फेज रे ता पाखरे क्रोमोसोम रो नंबर केते थिला ना 7 थिला क्रोमोसोम नंबर केबे बदले नाही एस फेज रे भी 7टा क्रोमोसोम G2 फेज रे भी 7टा क्रोमोसोम किंतु डीएनए कंटेंट डबल हे जिवो एठी 7 pg एठी 14 pg G2 रे सही 14 pg कोन करिवो ना कंटिन्यू करिवो एति पई G2 रे आमे कहि परिबा 7 क्रोमोसोम आउ 14 pg सेटा कंटिन्यू करिवो 18 नंबर रो आमे बेस्ट ऑप्शन को मारिबा ऑप्शन बी नंबर 19 को आसीबा 19 कोन कहिछि Which of the following accurately describes the structure of chromatin during interphase? इंटरफेज समय रे हमर क्रोमाटिन गुडी को भलिया थिबे ना कोयल कंडीशन रे थिबे माने लूजली अरेंज हेकी थिबे ताहले ऑप्शन ए बी सी डी को देखि कि हमें कहि परिबा लूजली कोइल्ड कथा कहिछि माने एटा ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर 19 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी नंबर 20 को आसीबा नंबर 20 ड्यूरिंग इंटरफेज समय रे न्यूक्लियोजोम गुडी को काहा को नै कि तयारी माने न्यूक्लियस रो जो जेनेटिक मटेरियल गुडी को काहा को न्यूक्लियस भीतर को जिनिस गुडी को थिबे हमें कहिबा ऑप्शन ए बी सी डी को जदी हमें 20 नंबर रो देखिबा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट राइबोसोम गुडी को ता भीतर थिबे राइबोसोम गुडी को न्यूक्लियोलस रे थांती ऑप्शन देखि तापर ट्यूबुलिन पॉलीमरेज फ्री न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन ए बी सी डी को जदी हमें देखिबा 20 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन हे जिवो ए डीएनए तो मुख्य कंटेंट डीएनए सहित हिस्टोन मिसी कि थिबे एति पई ऑप्शन ए बी सी डी रु जदी हमें बेस्ट ऑप्शन को एनालिसिस करिबा करेक्ट ऑप्शन हे जिवो 20 नंबर रो ऑप्शन ए नंबर 21 को आसीबा नंबर 21 बढ़िया प्रश्नटी कहिछि नंबर 21 क्वेश्चन कोन कहिछि द मास्टर चेक पॉइंट माने G1 परे गोटे चेक पॉइंट S परे आउ गोटे चेक पॉइंट माने G2 कथा कहूची द मास्टर चेक पॉइंट दैट एंश्योर द सेल इज लार्ज enough and DNA is not damaged before entering the S phase G1 रु S phase को गति करूची से समय रे चेक पॉइंट रहूची से चेक पॉइंट कोन करूची ना एंश्योर करूची हां सेल टी लार्ज साइज रो हेची तार डीएनए गुडी करे कोनोसी डैमेज नाही सेल टी नॉर्मल अछि से G1 रु S फेज को जाई पारिबो सेई जो चेक पॉइंट को हमें G2 चेक पॉइंट कहबा नाही एम फेज तो स्टार्ट हेई नाही स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कथा उठु नाही G2 ताले केउ जगह रे रेस्ट्रिक्शन G1 रो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोली ताको हमें कहबा सेति पई 21 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन सी नंबर 22 को आसीबा 22 को आसीबा जबरदस्त क्वेश्चन गोटे नुआ क्वेश्चन स्टार मार्क देला भलिया क्वेश्चन आमर G1 रे जदी कोनोसी डीएनए रो डैमेज घटुची बोली जणा पडुची G1 चेक पॉइंट रे धरा पडुची कि डीएनए रे डैमेज घटिची ताहाले से जो सेल साइकिल टाकू अटकेइबा पई केउ जीन गोटे गार्डियन ऑफ द जीनोम भलिया काम करे ताको हम कहबा P53 प्रोटीन ताले केउ प्रोटीन कहिथिबो आमे 22 नंबर रो ऑप्शन ए पूरा स्टार मार्क देबे हेवीली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर 23 को जिबा नंबर 23 कहिछि व्हाट ट्रिगर्स द ट्रांजिशन ऑफ ए सेल फ्रॉम G2 टू M G2 रु M फेज को जिवो केउ जिनिस ताकू कोन करछि ट्रिगर करूछि डीएनए सिंथेसिस तो एस फेज रे होउछि डीएनए जोगु कोन ए सब जिनिस घटुछि ट्यूबुलिन कोन करूछि ना ट्यूबुलिन रो काम होउछि हमर कोन करिवो ना स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करिवो स्पिंडल फाइबर जदी नष्ट हे जाउछि क्रोमोसोम गुडी को एपट सेपट हे परिबे नै एटा तो गोटे काम नुहे सिस्टर क्रोमाटिड रो सेपरेशन ए पर्यंत आरंभ हे नै
सेति पई 23 नंबर रो बाय डिफॉल्ट आमे ऑप्शन ए को मारिबा ताहाले मैच्योर प्रोमोटिंग फैक्टर गुडी को जो थांती से माने एनश्योर करंती कि नाही G2 रु एबे एम फेज को गति करू सेल टी ताले 23 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हैला ए नंबर 24 को आसीबा नंबर 24 केउ सेल टा परमानेंटली G0 रुए तार सेल डिवीजन हुए नाही आमे दुईटा सेल को कहि परिबा माने परमानेंटली कहिले न्यूरॉन मारिबा अल्प समय पई लिवर सेल गुडी को बा आमे कहि परिबा हार्ट सेल गुडी को रही थांती किंतु परमानेंट कहिची जीवन सारा से माने कर सेल डिवीजन घटे नाही से माने सारा जीवन नर्व सेल बा न्यूरॉन गुडी को पड़ी की रही थांती G0 फेज रे बा नॉन डिवाइडिंग फेज रे सेति पई 24 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला सी नंबर 25 को आसीबा नंबर 25 कहि जाईची नंबर 25 मध्ये बढ़िया प्रश्न नंबर 25 कोन कहिला ना नंबर 25 कहूची ड्यूरिंग G2 आमे G2 समय रे जदी डीएनए रो रेप्लिकेशन रे किछि एरर को माने डिटेक्ट करंती ओ जिंसटी हेबो माने व्हाट इवेंट्स टेक प्लेस माइटोसिस को तो जीवन नै डीएनए रो प्रॉब्लम अछि पुणी पछको एस फेज को फेरी आसीबो एमिति आनुए क्रोमोसोम गुडी को कंडेंसेशन हे जिवे डीएनए रेप्लिकेशन में भूल अछि ता माने सेल साइकिल टा G2 रो चेक पॉइंट को आउ क्रॉस करी कि एम फेज को जाई परिबो नाही ताले G2 टा G2 रो जो चेक पॉइंट रे सेल टा अरेस्ट बा सेल साइकिल टा अटकी की रहिबो तार G2 रो चेक पॉइंट को से पास करी कि एम फेज को आउ गति करि परिबो नाही हमें 25 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन को मारिले बी नंबर 26 को आसीबा 26 नंबर 26 आमे जानि चंती सेल माने डिवीजन रो इंटरफेज भितरे आरएनए आ विभिन्न प्रकार प्रोटीन गुडी को सिंथेसाइज होंती केउ प्रोटीन सब माने केउ आरएनए सब प्रकार आरएनए डिफरेंट टाइप रो प्रोटीन डिफरेंट टाइप रो आरएनए फॉर्मेशन हेई थाए सेति पई 26 नंबर रो आमे बेस्ट ऑप्शन को मारिबा ऑप्शन डी नंबर 27 को आसीबा नंबर 27 द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग G1 समय रे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एमानकर सिंथेसिस एमानकर डुप्लीकेशन सब होउची काहा को सूचौची मियोटिक सूचौची कि तांकर माने पैसिव डिफ्यूजन होउची बोली हमें कहि परिबा कि डिफ्यूजन प्रोसेस कथा उठिबार नाही तापरे एक्सक्लूसिवली न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस रो डुप्लीकेशन कथा कहिची कि ऑटोमेटिक से माने सेल रे सेल डिवीजन हेले सब जिंस रो डुप्लीकेट कॉपी फॉर्मेशन हुए तांकर मध्य डुप्लीकेट फॉर्म ऑटोनोमसली से माने फॉर्मेशन करूचंती 27 नंबर रो हमें करेक्ट ऑप्शन कहिबा ऑप्शन ए नंबर 28 को आसीबा नंबर 28 कहिची व्हाई डज डीएनए इन द G2 फेज ऑफ ए डिप्लॉयड सेल नॉट अपीयर डिस्टिंक्ट रॉड शेप स्ट्रक्चर भलिया देखिया को मिले काहे कि आमे G2 सरिला बेलो को भी क्रोमोसोम को क्लियरली देखि पारु नाहंती काहे कि ना क्रोमाटिन गुडी को कोन करूचंती ना न्यूक्लियर एनवेलप कथा उठु नै एठी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट थिले आमे क्रोमोसोम को देखि परिबा नै डीएनए रेप्लिकेशन न हले माने क्रोमोसोम गुडी को रॉड शेप हेबि किछि नै सेति पई बेस्ट ऑप्शन हे जिवो बी बेले बेले गुडे हे नथिबो बेले बेले हाईली अनकॉइल्ड लाइट माने बहुत कोन करथिबो लेस विजिबल होतिबो ताले 28 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी नंबर 29 को आसीबा नंबर 29 कोन कहिछि 29 व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर एनवेलप आ न्यूक्लियस गुडी को न्यूक्लियोलस गुडी को इंटरफेज रे कोन करंती समान तो सेल भितरे थिबे एब्सेंट तो बोली हमें कहि परिबा नै G2 फेज रे समान डिसॉल्व करंती नै फ्रैगमेंट गुडी को कथा कहिनी समान फुल्ली फंक्शनल आ सेल भितरे रही थिबे 29 नंबर रो हमें बेस्ट ऑप्शन को मारिबा ऑप्शन बी नंबर 30 को आसीबा 30 नंबर कहिची काहे कि एटा क्वेश्चन ऑप्शन तो देइनी टिके मिस्टेक हे जाईची इंटरफेज को हमें रेस्टिंग फेज बोली मध्य कहउचंती काहे कि क्लियरली हमें नो सेल डिवीजन सीन एठिरा हमें कोन से सेल डिवीजन देखु नांती हमें 31 को पढे जिबा नंबर 31 कहिची कंसीडर द स्टेटमेंट डीएनए रेप्लिकेशन गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस while the increase in chromosome number is a discontinuous process ताले हमें जानि चंती कोन ना डीएनए रो जो रेप्लिकेशन ता गोटे डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअसली ए जिंसटा घटू नथिबो सेति पई हमें 21 नंबर कहबा ये गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस नु एटा गोटे सेमी डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस ताहले एटा केवल एस फेज रे हबो सब जगह रे डीएनए रेप्लिकेशन हो नथिबो ताहले 31 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन हे गला बी नंबर 33 को आसीबा नंबर 33 कहिची
ईस्ट सेल रो सेल साइकिल कंप्लीट होबा पई जेनरेशन टाइम होची 90 मिनिट 90 मिनिट रु केउटा अधिक समय ताकू कोन करिवो ना एक्टिवेट करिवो जानि चंती 90 रु 95% समय गुडी को इंटरफेज रे जाउची सेथि पई 32 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन डी नंबर 33 को आसीबा नंबर 33 ऑलरेडी आमे या पूर्वरु गोटे एमसीक्यू डिस्कशन करूथिले सेतिरे कॉल्सिसिन कथा में डिस्कशन करूथिले कॉल्सिसिन कोन करूची ना गोटे केमिकल ये कोन करूची ना इंटरफेज को अफेक्ट करूची केमिति अफेक्ट करूची लिखि देछि हाउ डज ट्रीटिंग ए सेल विथ कॉल्सिसिन ड्यूरिंग इंटरफेज अफेक्ट द सेल साइकिल एटा केउ भलिया सेल साइकिल को कोन करूची अफेक्ट करूची ये तो एस फेज माने कथा कहू नै कॉल्सिसिन एति माने डायरेक्टली माने डिस्टर्ब द सेंट्रियोल सेपरेशन कथा तो उठू नै ताले माने ट्रांसक्रिप्शन को अटकेबार कोनोसी प्रोसेस नै सेति पई आमे कहिबा इंटरफेज ता अनअफेक्टेड रही पारे किंतु माइटोसिस ता ब्लॉक हे जिवो एई बेस्ट ऑप्शन ता हे पारे 33 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन डी नंबर 34 को आसीबा नंबर 34 बढ़िया कथा कहिछि कहिला इंटरफेज समय रे आमे डिफरेंट टाइप रो क्रोमोसोम को देखिया को पांती केउ क्रोमोसोम कहा पाखरे देखिया को मिले एथिरे दुईटा इंपोर्टेंट क्रोमोसोम अछि 34 नंबर ए 34 नंबर बी ए जो पॉलीटीन क्रोमोसोम गुडी को इंटरफेज समय रे से माने देखिबा को मिलंती विभिन्न इंसेक्ट मानकर बा विभिन्न जो सालिभारी ग्लैंड विभिन्न ग्लैंड अछि इंसेक्ट मानक पाखे देखिया को मिले किंतु ए जो माने हम कहबा जदी हां पॉलीटीन गुडी को विभिन्न सालिभारी ग्लैंड इंसेक्ट यदि पर्टिकुलरली एग्जांपल नबा ड्रोसोफिला ए मानक पाखरे हमें देखिया को पाते किंतु एम्फिबियंस मानक उ साइड रे जो क्रोमोसोम देखिया को मिले ताकू कहंती लैंप ब्रूस क्रोमोसोम सेति पई 34 नंबर एटा एक्सेप्शनल क्रोमोसोम गुडी को इंटरफेज समय रे थाए सेति पई 34 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हैला ए नंबर 35 को आसीबा नंबर 35 कार्योसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लो हेले ही सेल डिवीजन हबो सेल डिवीजन चालीची माने डिक्रीजेस कमी कमी चालीची ताले 35 नंबर रो ऑप्शन ए हेई गला करेक्ट आंसर नंबर 36 को आसीबा नंबर 36 बहुत सिंपल जिंस केउटा करेक्ट सीक्वेंस G1S G2M ताले 36 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन हेई गला ऑप्शन बी नंबर 37 को आसीबा 37 कहिछि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन केउ फेज रे घटे एस फेज रे घटे केउ सेल रे एनिमल सेल रो केउ जगह रे साइटोप्लाज्म रे एस फेज हे जिवो करेक्ट आंसर सेति पई 37 रो करेक्ट ऑप्शन हे गला बी नंबर 38 को आसीबा नंबर 38 कोन कहिछि नंबर 38 कहिला ट्रांसक्रिप्शन कथा कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस माने फॉलोइंग प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन जदि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन कथा कहिछि हमें जानि चंती ट्रांसक्रिप्शन कोन ना डीएनए रु आरएनए सृष्टि होबा हमें आखि बुझी की कहिबा आरएनए पॉलीमरेज टी आरएनए रो फॉर्मेशन पई हेल्पफुल हेतिबो 38 नंबर पुनी G2 फेज रे करेक्ट ऑप्शन हे गला 38 नंबर रो ऑप्शन ए नंबर 39 को आसीबा नंबर 39 बढ़िया प्रश्न कहिछि कहिला G1 फेज रे हमर क्रोमोसोम रो नंबर 16 क्रोमोसोम थिला एस फेज बळकू केतेटा क्रोमाटिड हे जिवो G1 रे क्रोमोसोम जेते क्रोमाटिड मध्य सेते एस फेज रे एटा डबल हे जिवो 16 टा थिला 32 टा क्रोमाटिड हे जिवो 39 नंबर रो बेस्ट ऑप्शन को मारिबा बी नंबर 40 को आसीबा नंबर 40 समान क्वेश्चन टिके बुलेई देछि 2C amount of DNA in G1 phase यदि DNA कंटेंट 2C थिला आउ S फेज रे ओ भलिया हे जिवो हमें जानि चंती S फेज रे हमर दुईटा क्रोमाटिड थाए आउ क्रोमोसोम कंटेंट 4C हे जाय हमें 40 नंबर ताले बेस्ट ऑप्शन मारिबा ये हमर 4C कोठी अछि 4C B रे अछि 4C D रे अछि 1 क्रोमाटिड केवल G1 रे थाए S G2 रे सब डबल सिस्टर क्रोमाटिड एति पई एठी डबल सिस्टर क्रोमाटिड अछि 40 नंबर रो हमें बेस्ट ऑप्शन को मारिले ऑप्शन बी नंबर 41 को आसीले
नंबर 41 कहिछि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कुहा जाय कारण सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नुह मेटाबॉलिकली एक्टिव थाई पारे सेल टा अटकी जाइछि असर्शन टी करेक्ट किंतु रीजन टी इनकरेक्ट 41 नंबर रो आमे करेक्ट आंसर को मारिबा ऑप्शन सी नंबर 42 को पळेई जिबा नंबर 42 एस फेज रे जो डीएनए रेप्लिकेशन होउची डीएनए रे ऑन जिपिंग ऑन विंडिंग जहा को डीएनए कोन करंती ना हेलिकेज बा डीएनए ऑन विंडेज बोली कहंती सेति पई 42 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन बी नंबर 43 को आसीबो व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए G2 फेज रे राइबोसोमल आरएनए रो कोन स्टेटस से पचारिछि ताले आरएनए विभिन्न प्रोटीन एमानकर फॉर्मेशन चलीछि सेति पई इंक्रीज ताले विभिन्न प्रोटीन फॉर्मेशन करूचंती जोटा अपकमिंग एम फेज रे यूज हबो ताले 43 नंबर रो आमे डायरेक्टली ऑप्शन सी देखिबा करेक्ट आंसर मारिबा नंबर 44 को आसीबा नंबर 44 एस फेज इज आर्टिफिशियली ब्लॉक्ड जदि एस फेज घटू नाही एस जेतबेले फेज घटे सेतबेले डीएनए रेप्लिकेशन हुए ता सहित सेंट्रियोल रो डुप्लिकेशन हुए ताले एस फेज रे जदि एस फेज टा ब्लॉक हेई गला हमर सेंट्रियोल डुप्लिकेशन हेई परिबो नै केउटा अफेक्ट हेई जिवो ताहाले करेक्ट ऑप्शन हेई जिवो 44 नंबर रो ऑप्शन बी काहे कि ना ए जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन गुडी को हमें देखिया को पाउचंती G2 रे साइटोकाइनेसिस तो नुहे डायरेक्ट ऑप्शन मारिबा 44 नंबर रो बी नंबर 45 को आसीबा नंबर 45 कहिछि which stage cell refers to the definite exit cell cycle नु exit करी जाउची माने G0 फेज हमें करेक्ट आंसर मारिबा 45 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी नंबर 46 को जिबा नंबर 46 46 नंबर कोन कहिछि ना एटीपी प्रोडक्शन टा बहुत हाई एटीपी प्रोडक्शन टा बढ़ी बढ़ी जिवो G1 S G2 एटीपी प्रोडक्शन टा G2 रे बहुत पीक फेज रे थिबो जनरेशन सेति पई 46 नंबर रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ए नंबर 47 को जिबा ओकाजाकी फ्रैगमेंट रो काम होउची कोन करिवे से माने कोन करिवे ना रेप्लिकेशन को कंटीन्यूअस करिवारे सहाय्य करंती नै आरएनए प्राइमर तो कथा उठु नै क्रोमोसोम को प्रोटेक्शन नुहे बेस्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन बी एटा तो इंपोर्टेंट नो स्टिल प्रैक्टिस कर देथिबा 48 नंबर को आसी 48 नंबर कहिछि एस फेज टी मोस्ट क्रिटिकल फेज काहे कि ना हमर एथरे डीएनए रेप्लिकेशन होउछि सेथि पई मोस्ट इंपोर्टेंट हाईली एफिशिएंट प्रोसेस इंटरफेज रो 48 नंबर रो आमे करेक्ट आंसर मारिबा बी नंबर 49 को आसीबा नंबर 49 कोन कहिला एस फेज रे केउ जिनिसर सिंथेसिस हुए आमे कहिबा एस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन ता पई हिस्टोन प्रोटीन दरकार 50 नंबर करेक्ट आंसर बी आमे 49 रे नोट आउट रहिले थैंक यू फॉर वाचिंग।